अफासिया, लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर। तो क्या अफासिया होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है बेसिकली वो आपके लैंग्वेज के लिए डिपेंड रहता है, जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के थ्रू आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे वर्ड्स को जंबल करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर से मिलती है। सम पार्ट ऑफ और राइट भी आपका होता है उसमें यूज, लेकिन बेसिकली जो होता है वो आपका लेफ्ट पार्ट इन्वॉल्व होता है। नाउ कम टू द अफासिया। अफासिया क्या होता है कि आपके ब्रेन पे जब कोई भी इंजरी हो जाती है, ब्रेन पर जब आपकी इंजरी हो जाए, उसके कारण आपको लैंग्वेज और स्पीच यानी कि बोलने में और किस तरह से प्रोनाउंस करना है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपका क्या होता है, लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर, और उसकी एक कैटेगरी है यहाँ पर अफासिया। नाउ जब हम बात करते हैं आपकी स्पीकिंग की, या फिर आप देखते हैं लेफ्ट और राइट आपका हेमिस्फीयर होता है, तो लैंग्वेज के साथ साथ लेफ्ट हेमिस्फीयर में काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, जैसे आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो बेसिकली जो आपकी ब्रेन इंजरी होती है, अगर हम लेमन टर्म में और शॉर्ट में बात करें, तो जब भी आपकी ब्रेन इंजरी हो जाती है और जिस ब्रेन इंजरी के थ्रू आपकी लैंग्वेज फंक्शन या फिर स्पीच फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट पड़े, उसे हम कहते हैं अफासिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो आपकी ब्रेन होती है या फिर जो ब्रेन में कॉमन इंजरी होती है वो आपकी किसके थ्रू होती है, आपकी हार्ट अटैक या फिर आप देख सकते हो स्ट्रोक के थ्रू हो जाती है, राइट, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के थ्रू। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी ब्रेन इंजरी हो जाती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर या फिर हेड ट्रॉमा, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाने से भी ब्रेन में इंजरी हो जाती है। बेसिकली जो अफासिया होता है वो आपकी जो लैंग्वेज जो स्किल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। और अफासिया क्या होता है, मेनली एक ही सिंगल एस्पेक्ट पे वो काम करता है। वो कौन सा एस्पेक्ट है आपका, लैंग्वेज पर। तो इसमें जो पर्सन होता है उसको प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे किसी भी चीज को आप बोल रहे हैं तो उसके वर्ड्स कनेक्ट नहीं होंगे। अगर वर्ड्स कनेक्ट हो जाएंगे तो वो सही नहीं होंगे। जैसे बोलना वो कुछ और चाह रहा है लेकिन वो प्रोनाउंस कुछ और कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से अफासिया चलते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल व्यू था अफासिया का। इस वीडियो में हम अफासिया के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम अफासिया की बात करते हैं। जब हम अफासिया की बात करते हैं तो अफासिया की बेसिकली जो होते हैं चार टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है आपका व्रेंट, ब्रोका, ग्लोबर एंड एनोमिक। फोर टाइप होते हैं अफेसिया के, जिनको हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली अफेसिया, जैसे मैंने आपको बताया, लैंग्वेज डिसऑर्डर पर वो क्या करता है, काम करता है या फिर इफेक्ट कर देता है ड्यू टू द ब्रेन इंजरी, या फिर आप कह सकते हो ब्रेन डैमेज। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्यों होता है, क्योंकि वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को डैमेज कर देता है। ध्यान रखें अफेसिया में क्या क्या कॉज हो सकते हैं, आपका ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक आना, इन्फेक्शन एंड इंजरी। ध्यान रखें अफासिया क्या नहीं है, मेक लेस ए पर्सन स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि अगर अफेसिया हो गया तो पर्सन स्मार्ट नहीं रहा। व्हाट डू मीन बाय द स्मार्ट, स्मार्ट से मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। स्मार्ट का मतलब है उसकी सोचने की क्षमता, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी। दैट डज नॉट इफेक्ट इन द अफेसिया। ओके, व्हाट इफेक्ट इन द अफेसिया इज ओनली द लैंग्वेज एंड द स्पीच। बेसिकली लैंग्वेज होता है, क्योंकि उसे लैंग्वेज नहीं आती है तो वो बोल भी नहीं पाता है। अफासिया डज नॉट कॉज प्रॉब्लम विद द वे वन थिंग्स। उसकी थिंकिंग सेम रहेगी, क्रिएटिविटी सेम रहेगी, प्रोडक्टिविटी भी सेम रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अफासिया। आप इसमें अफासिया में भी लिख सकते हो कि अफासिया ट्रबल किस में करता है, आपको राइटिंग में भी ट्रबल करने लग जाएगा, रीडिंग में भी ट्रबल करने लग जाएगा, स्पीकिंग में भी करने लग जाएगा, राइट। तो ये तीन चीजें भी आप ऐड कर सकते हो कि अफासिया ट्रबल इन राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं, उसके बाद फिर हम उसे और समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर आप देख रहे होगे अफासिया पे मैंने लिख रखा है। बेसिकली अफासिया के मैंने चार टाइप बताए हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा सीवियर हैं वो हैं आपके ब्रोंका एरिया यानी कि ब्रोंका अफासिया एंड वर्निके अफासिया। इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्रंटल लोब आपको दिखा रहा है, दिस पार्ट,
दिस पार्ट इज योर फ्रंटल लोब एंड फ्रंटल लोब के नीचे यहाँ आप देखोगे दिस इज ब्रोका एरिया। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज योर टेम्पोरल लोब एंड टेम्पोरल लोब के ऊपर क्या है यहाँ पर वर्निका एरिया, या फिर आप इसे कहते हैं कि वर्निका अफासिया यहीं पर ही होता है। तो याद रखें फ्रंटल लोब के नीचे या फिर फ्रंटल लोब पे आप इसके इफेक्ट पे देख सकते हैं और टेम्पोरल लोब पर इफेक्ट करने से व्रिंकिया होता है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ द अफासिया। नाउ अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग में बात करें, अफासिया आपके दो पर्टिकुलर लेवल पर डिवाइडेड है, फ्लुएंट एंड नॉन फ्लुएंट। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा नॉन फ्लुएंट यानी कि उसमें जो आपका डिसऑर्डर है उसमें क्या है, लिमिटेड एबिलिटी है किसकी, वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्ड को प्रोड्यूस करने की उसकी एबिलिटी है, लेकिन वो क्या रहा है, कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। राइट, कैसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं इसके एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउ अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन फ्लुएंट देयर आर टू टाइप्स, ब्रोका अफासिया एंड ग्लोबल अफासिया। नाउ ब्रोका अफासिया में क्या होता है, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, आपके पास लैंग्वेज क्या रहेगी, बिल्कुल उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी लैंग्वेज की, लेकिन कैन नॉट रिपीट वर्ड और द सेंटेंस। आप क्या कर पाओगे, उसको रिपीट नहीं कर पाओगे वर्ड और सेंटेंस में। जब हम बात करेंगे ग्लोबल अफासिया की, इसके एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ग्लोबल अफासिया में क्या रहता है कि यहाँ पर क्या थी आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, और जो उसके पास नॉलेज है लिटिल टू नो कंपैरिजन और नो एक्सप्रेशन, यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना ही वो वर्ड कनेक्ट कर पा रहा है, ना ही वो बिल्कुल बोल पा रहा है, ना ही वो समझ पा रहा है। फ्लुएंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, फ्लुएंट कैटेगरी के भी अंदर दो टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है आपका, एनोमिक अफासिया और वर्निक अफासिया। एनोमिक अफासिया लीस्ट सीवियर है आपका एनोमिक अफासिया। एनोमिक अफासिया में क्या रहता है, आपको गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज की रहती है, लेकिन प्राइमरी लिमिटेशन इज डिफिकल्ट रिट्राइविंग डिजायर्ड वर्ड व्हेन कम्युनिकेटिंग, जो उसे वर्ड्स चाहिए वो क्या रहता है, वो आपको आ नहीं पा रहे हैं। इसको एक और टर्म दी जाती है यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर हमेशा याद रखना, अनोमिक अफासिया में इस पे कहा जाता है कि जो वर्ड्स रहते हैं वो टिप ऑफ द टंग पे रहते हैं, यानी कि टंग है उसकी टिप पर उसके वर्ड्स रहेंगे लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ द अनोमिक अफासिया। वर्निक अफासिया में बात करते हैं, यहाँ पर उसकी होती है क्या होती है, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होती है, कैन नॉट रिपीट वर्ड और द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर ना ही वो रिपीट कर पाएगा वर्ड्स को ना ही सेंटेंस को। नाउ इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ब्रोका फासिया में मैंने आपको बताया था गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कैन नॉट रिपीट वर्ड, यानी कि यहाँ पर वो बोलेगा कैसे, यहाँ पर वो आपको बोलेगा जैसे कि उसे चाहिए, यहाँ पर ये बंदा सोच रहा है कि आई वॉन्ट एन एप्पल। ओके, नाउ आई वॉन्ट एन एग्जाम्पल उसे बोलना है, नॉर्मल पर्सन बोल देगा आई वॉन्ट एन एप्पल, लेकिन जो उसको ब्रोका फासिया होगा वो कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा। यहाँ आप देखोगे वर्ड्स को रिपीट कर रहा है लेकिन सेंटेंस को नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे वो बोल नहीं पा रहा है, रिपीट नहीं कर पा रहा है वर्ड्स को, सेंटेंस को, उसको बोलने में डिफिकल्टी हो रही है। जो आपका ग्लोबल अफासिया होता है सबसे वर्स्ट होता है, ये सबसे आपका वर्स्ट होता है, ये आपका सबसे लेस सीवियर होता है, हमेशा याद रखिएगा ये लेस सीवियर होता है, ये आपका सबसे वर्स्ट होता है। यहाँ पर आप देखोगे पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ना ही उसे लैंग्वेज की को अंडरस्टैंडिंग है और ना ही वो कंप्रीहेंशन कर पा रहा है, ना ही वो एक्सप्रेस कर पा रहा है, बोलना कुछ और चाहता है कि आई वॉन्ट एन एप्पल, लेकिन ए आ करके ही वो यहाँ पर रह गया। थर्ड आपका क्या था, अनोमिक अफासिया सबसे लेस सीवियर। यहाँ पर आप देखोगे कि उसने एटलीस्ट पूरा बोल दिया है लेकिन प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि जो एप्पल है वो उसकी टिप ऑफ द टंग है, लेकिन वो एप्पल की जगह कुछ और बोलेगा, लाइक फ्रूट, बनाना, राइट, कुछ भी ऐसी चीज बोलेगा जो उसके सिनोनिम्स में हो। जैसे अगर उसे कुछ स्टफ चाहिए तो उसके लिए वो बोलेगा स्टफ, थिंग्स, उसका नाम नहीं ले पाएगा। यहाँ पर भी आप देख रहोगे कि उसका नाम नहीं ले पा रहा है, वर्ड उसकी टिप ऑफ टंग पे रहते हैं बट वो वहाँ बोल नहीं पाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्निक अफासिया, मैंने इसमें बताया था आपको कि पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज रहती है, कैन नॉट रिपीट वर्ड और द सेंटेंस। यहाँ देखिए बोलना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और रहा है, उसके जो सेंटेंस रहते हैं वो से भूल जाते हैं, वो प्रोनाउंस करना चाहता है एप्पल लेकिन वो बोल रहा है मैपल। राइट, मैपल भी बहुत इजी रह गया है, उसे समझ में नहीं आएगा, जैसे दिस इज जी, राइट, हाँ नॉर्मल पीपल इसे प्रोनाउंस करेगा जी, लेकिन वो क्या करेगा दिस इज बी, और उसे पता भी नहीं चलेगा दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस,
हमेशा याद रखिएगा, इस वर्निके अफासिया में आपका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। हमेशा याद रखना, जब वर्निके अफासिया होता है वो गलत बोलेगा, लेकिन उसे माइंड में लगेगा कि वो सही बोल रहा है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन द कम्युनिकेशन, बट रियलिटी में वो बोल कुछ और रहा होगा, लिख कुछ और रहा होगा। जैसे यहाँ पर बोलना चाहता है आई वॉन्ट एन एप्पल, लेकिन उसने देखिए कुछ और ही बिल्कुल जो उससे कोरिलेट नहीं है वो लिख दिया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग, लेट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।